जय हिंद। आज हम बताएंगे दंड आरेख के बारे में। दंड आरेख पहली कक्षा में हमने आपको बताया था ओजायु के बारे में, और जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा। दंड कि बच्चों को एक आसान सा मटेरियल मिल जाए और वो अपने आप बना लें, तो इसीलिए लेकर आए हम दंड आरेख। दंड आरेख इसको कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। इसका एक नाम स्तंभ आरेख या ल्यूमिनर डायग्राम भी होता है, क्योंकि इसमें स्तंभ होते हैं, दंड होते हैं। मॉन्क हाउस के अनुसार निश्चित मूल्य को प्रदर्शित हेतु, निश्चित मूल्य को मतलब एकदम एग्जैक्ट मूल्य को दिखाता है कि इतने ईयर में इतना उत्पादन हुआ, इतना जो कुछ हो, मूल्य को एक करेक्ट दिखाता है। और अनुपातिक लंबाइयों के स्तंभों और दंडों की श्रृंखला होती है, और ये इसको दंडों के माध्यम से हमें दिखाई पड़ जाता है, स्तंभ के माध्यम से। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 पढ़ाए थे आपका ओजायु। अब नंबर 2 पे ये आपका आएगा दंड आरेख। तो उदाहरण है या क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि मतलब होता है 10 सालों पर जो वृद्धि होती है की सहायता से एक दंड सरल दंड आरेख, ये सरल दंड आरेख बनेगा। आपका जो बनेगा ये सरल दंड आरेख बनेगा। सरल कह सकते हैं, सरल दंड आरेख की रचना कीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों की सहायता से ही आपको ये दंड आरेख बनाएंगे। देखिए, ग्राफ पे बनाना आसान होता है। ग्राफ पे जब आपको ये देखो ऐसे होता है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह। अब जो 5 के होता है ये मोटा थोड़ा होता है, तो इस तरह से आपका सब बटा हुआ होता है। आप इसकी सहायता से एकदम आसानी से बना सकते हैं। सादे कागज पर को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हम ऐसा बताएंगे कि दोनों पर आप बना सकते हैं। ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्राफ वाली चीज़ ही है। अब हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ये 2 लाइन खींचते हैं, कोई नाप नहीं है भी इसका। इसमें चाहे तो हम v x y कुछ भी नाम दे दें। एक तरफ हम लिखेंगे जनसंख्या करोड़ में, एक तरफ लिखेंगे हम वर्ष। हम नीचे की ओर लिखेंगे वर्ष, और इसमें इधर लिखेंगे जनसंख्या करोड़ में। ये वाला पार्ट जो है जनसंख्या करोड़ में, ठीक। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग हैं, तो 10 जो ग्राफ बना होता है, इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हल्का मोटा है, 6 7 8 9 10 हो गया। फिर 11 12 11 12 कर लो, चाहे 2 कर लो। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 मोटा है, 6 7 8 9 फिर 10 ऐसे हो। इस तरह बना होगा आपके ग्राफ पर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो गया। ऐसा ग्राफ बना होगा। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं वर्ष, ये वर्ष 1901। तो यहाँ पर भी आपका ऐसे ही बना होगा। तो हम 10 पे ले लेते हैं, चाहे हम 5 पे लेंगे, फिलहाल 10 पे लेते हैं ताकि सामान बन जाए। तो यहाँ पर हम 1901, फिर 1911, फिर 1921, 1931, फिर 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और ये 2001। इसको थोड़ा चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हो गया। अब यहीं पर हम यहाँ लिखेंगे जनसंख्या करोड़ में। तो जनसंख्या करोड़ मैक्सिमम कितना गया हुआ है, 102। तो मतलब हमें 100 110 तक बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे नीचे, 0 यहाँ पर 10 करोड़, फिर 10 20 करोड़, फिर 10 और 30 करोड़, फिर 40 करोड़,
50 करोड़। अब इसको मिटा देते हैं ताकि देखने में आपको समस्या ना हो, देखने में आपको समस्या ना हो। 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, अब आपका ये 90 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 110 करोड़, इस तरह से बन गया है। ठीक, क्योंकि 100 के ऊपर संख्या गई है और 10-10 करोड़ का फासला लेना है, इसलिए 100 के बाद अब 2 तो बनाएंगे नहीं, 110 बनाएंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है बनाने में। 1901 में 23.84, 23.84। अब देखिए 23.84, अब 84 इसमें तो हम बांट सकते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों गैप है, इसमें इसका मान एक ही है, तो इसमें पॉइंट या 1 से कम जो होता है उसको हम नहीं बांट सकते हैं। ठीक, हम 23.68 2001 में एक मोटा सा अपने हिसाब से हम मान लेंगे। अगर लाइनिंग करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है, हम थोड़ा मोटे पे स्तंभ, हमको स्तंभ बनाना है, तो हम ये पहले यहाँ से ले जाएंगे। पहले कितना है 23, तो ये देखिए 20 हो गया, 20, 21, 22, 23, हम ले गए 23 हो गए। 24 होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब 23.84, तो 23.84 को हम बांट सकते नहीं हैं। ठीक है, कि एक में पौना करना या 0.8 करना, 0.4 करना थोड़ा मुश्किल टफ होता है, तो इसको हम मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं 24 मान लेते हैं, लेकिन लिखा जाएगा आपका उतना ही, लिखा जाएगा उतना ही लिखा जाएगा उस पर 23.84 ही। तो इसको हम 21, 22, 23, 24, ये 24 तक ले आते हैं। ठीक है, ले आते हैं। तो अब इसको लाइनिंग में दिखाई पड़ेगा नहीं, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं अपने हिसाब से अच्छा लगने के लिए। ये देखिए, ये हो गया पहला 1901 वाला हो गया। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। इतना ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए 23.5 या 6 ऐसा कुछ है, 5 के ऊपर है तो उसको हम 24 कर लेंगे, संख्या बढ़ा देंगे। अगर मान लो 23.4 है, 3 है, 2 है तो उसको हम पीछे कर देंगे। ठीक, जैसे 23.3 है और 25.3 है तो इसको हम 24 नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25.3 है तो इसको हम 25 ही मानेंगे। अगर 5 के ऊपर 6 होता तो इसको हम 26 मान लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको 25 ही मानते हैं। तो 1911 में 25, तो 25 कहाँ पे है, 25, ये 5 आपका यहाँ इस पर थोड़ा ऊपर आएगा। अब ये 5, ये वाला 5, 25, हाँ, ये इसको इस तरह बना देंगे हम। ठीक, हल्का सा ऊंचा है। अब आगे बात करते हैं 1921 की। 1921 25.21, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 25.21 और यहाँ पर 3 तो उसको भी बनाएंगे 25 की तरह, लेकिन दिखाएंगे पॉइंट में दिखा देंगे। तो इसको भी हम 25 के आसपास से बना देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं 1931 में 27.89, 27.89 है तो इसको हम 28 मान लेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे, बनाएंगे, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1931 में 28, मतलब 28, 25, 26, 27, 28, तो ये आपका यहाँ से बराबर ये आएगा। ठीक, इसकी मोटाई हम बराबर रखेंगे, सब अपने हिसाब से मापते हैं। अब इतना नहीं करना है कि इतना मोटा कर दो तो एक ही में सब खत्म हो जाए, अपने हिसाब से इतना करना है कि इसमें आ जाए। हाँ, नहीं इतना मोटा कर दो और पता लगा कि एक ही में आ जाए, तो आपने सर कहा था कि अपने हिसाब से मोटा कर दो। अपने हिसाब से मोटा करना मतलब तो इसके हिसाब से मोटा करना है, अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं। ठीक, अब 1941 में 31.86, तो अगर 86 है तो यहाँ 32 मान लेंगे हम। तो यहाँ ये 30, 31, 32, तो ये
यहाँ पर 32 है। ठीक, फिर 51 में आपका 51 में 36 11। अब यहाँ 36 11 है। अब यहाँ एक संख्या 36.5 के नीचे है तो इसको 36 ही मानेंगे। तो इसको हम यहाँ पर 31 32 33 34 35 36 36 ये आपका 36 हो गया। ठीक, 71 में 43.93। अब यहाँ पर देखिए 93 है तो इसको हम 44 मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ गए 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 है। 41 42 43 44 44 तो मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये देखिए आएगा। अब 81 पे 54.81। देखो यहाँ 81 है, 5 पॉइंट के ऊपर है तो हम इसको 55 मान लेते हैं। तो 71 में 55 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। इसको इसलिए बना रहे हैं ग्राफ पे इस तरह बना हुआ है तो दिखाने के लिए कि यहाँ कहाँ पर ये आता है। ये 55 तो 55 ये आपका आ गया, ये मतलब ये 55 आपका यहाँ पर आएगा और ये 55 आ गया, सीधी रेखा। अब 91 में 68.52 68.52 ये भी चाहो तो आप 69 कर सकते हो। तो 69 कितने पे, ये आपका 91 पे 69। 61 पे आपका 36 पॉइंट गया था और 71 पे आपका गया था 54 और 81, हाँ 81 पे आपका जाएगा 68.52 69। तो आपका 68 पे ये 81 पे ये 81 वाला है, आपका 81 वाला है तो 68.69। तो 71 72 73 74 75 76 77 78 हाँ 69 आपका जाएगा ये यहाँ से और ये आ गया। ठीक, अब 91 में 84.63 मतलब 85 मान लो 85, क्योंकि ये अगर यहाँ पर 84.4 होता तो हम 84 मानते और 5 के ऊपर जहाँ गया तो हाँ इसको हम संख्या आगे बढ़ा देंगे। तो 84.63 मतलब 85 मान लेते हैं इसको हम। तो 85 इसको 85 मतलब 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 हो गया। तो 85 मतलब ये हो गया और इसको ये हो गया। ठीक, अब 2001 में 102.87 मतलब 103। तो 100 1 2 3 ये 100 1 2 3 यहाँ पर ये और ये इस तरह से बन गया। तो बहुत इजी है, समझ में आएगा। एक बात ध्यान देने है, हमने यहाँ पर इसका मान बढ़ा किया था ताकि वो बनाने में दिक्कत ना हो पॉइंट में। अब इसको हम इसे केवल बताने के लिए हमने लिखा था, लिखा वही जाएगा लिखा हुआ है और इस पर भी वही लिखा जाएगा। जैसे 91 में कितना था 23.84 करोड़, फिर यहाँ 25.31 करोड़, फिर 25.21 करोड़, फिर 27.89 करोड़ 89 करोड़, फिर 31.86 करोड़, 36.11, ठीक, फिर 43 करोड़ 93 लाख, 54 करोड़ 81 लाख, 68 करोड़ 52 लाख, फिर 84 करोड़ 63 लाख, फिर 102 करोड़ 87 लाख। इस तरह से जनसंख्या हो गई। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या, जनसंख्या करोड़ में। ठीक है, करोड़ में लिख देंगे हम, ये आपका 80 हो गया। ठीक, और यहाँ पर हम लिख देंगे यही चीज़, भारत में जनसंख्या, ठीक है, कि दशकीय वृद्धि, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। और इसको थोड़ा हम चाहे काला कर देंगे और चाहे अपने हिसाब से कुछ ऐसे भर देंगे। ठीक है, इसको हम काला कर देंगे पूरा,
आपको जो अच्छा लगता हो फिलहाल काला कर देंगे पूरा, तो ये आपका एकदम सही माना जाएगा। डिजाइन रंग देंगे उसको हम पूरा अंदर से, ये देखिए इतना टाइम नहीं है रंगने का, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है। फिलहाल आप लोग इसको रंग देंगे। देखिए ये स्तंभ के आकार का बन गया है। देखिए ये आपको स्तंभ के आकार का दिखाई पड़ रहा है, दंड के आकार का दिखाई पड़ता है। और इसमें आपको ठीक ये वाला आप इसमें लिख दीजिएगा, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। ठीक है, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1901 से 2001 के बीच है। ठीक, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं या